साहेब सतनाम प्रधान जी। साहेब बंदगी भैया। और साहब का हाल चाल बा? सब ठीक है साहब। कहाँ घर पड़ी साहब आपका? घर साहब हमारा बगल में इंदौर गांव सभा है। अच्छा अच्छा जी, वहीं का मैं वर्तमान प्रधान हूँ। अच्छा, इस समय प्रधान है जी आप? जी, मुन्ना राजभर, मैं ग्राम प्रधान हूँ इस समय अच्छा अच्छा इंदौर का। अच्छा, तो आज बेलसड़ी धाम में आए हैं दर्शन के लिए गुरु जी जी के? जी, गुरु जी की कृपा से मैं प्रधान बना हूँ। अच्छा अच्छा। और गुरु जी के कृपा से ही मैं अपने गांव सभा का जो भी विकास कार्य होता है, जी, मैं गुरु जी के कृपा से ही सब कुछ करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जा पर दया गुरु के होई ता पर दया करे सबको ही। जी जी जेकर ऊपर गुरु का सदगुरु का कृपा हो जाई, दया हो जाई, तो 1 साल का प्रधानी रहनी है, 4 साल प्रधान या रहो, जी गुरु जी जी। का दया रही तो। यह गुरु जी की कृपा है कि यहाँ बेलसड़ी आश्रम पर जो भी भक्त अपना अच्छा विचार लेकर आते हैं, तो गुरु जी की कृपा से सब मनोकामना उनका पूर्ण होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अपने अपने जीवन में मतलब प्रधान जब से हुए हैं तो आश्रम पर भी कुछ सहयोग मतलब दिए हैं? जी, अच्छा। मैं गुरु जी के कृपा से जब प्रधान बना तो आश्रम पर यह जो बन रहा है, जो हाल बन रहा है, जी इसमें मैं एक टाली लाल बालू और 10 बोरी सीमेंट जी का जी। सहयोग गुरु जी के इस प्रांगण में किया हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 10वां अंश गुरु को दीजिए और अपना के महिमा के बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि गुरु की महिमा तो अगर वर्णन किया जाए तो आदमी कोई कर नहीं सकता बस। गुरु की कृपा को। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो बेलसड़ी आश्रम है हमारे सदगुरु जी का, वह आज के इस कलयुग में जिस तरह से हमारे संत गुरु महापुरुष संत रविदास जी पैदा हुए इस धरती पर, हमारे विश्वामित्र जी पैदा हुए, वाल्मीकि जी पैदा हुए, हमारे कबीर साहब पैदा हुए, वही अवतार हम मानते हैं कि हमारे गुरु साहब जो बेलसड़ी में अवतार लेकर आए और इस क्षेत्र, उस जिला और इस पूर्वांचल की धरती को आपने धन किया इस धरती पर अवतार लेकर। तो इसलिए भैया इस बेलसड़ी आश्रम की महिमा को हम लोग वर्णन करते करते थक जाएंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। क्यों कि मैं अपने आँखों से देखा है गुरु जी की महिमा को, कि जो भी दुखिया जो हेरिटेज से वो वापस आया, पीजीआई से वापस आया, वह दुखिया यहाँ साहब के दरबार में उनके आशीर्वाद और कृपा दया से ठीक हो करके अपने घर हंसता खेलता हुआ गया है। यह गुरु की कृपा हमने देखा। बोलिए गुरु भगवान की जय। आज हमारे गुरु इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनके रूप में जो हमारे बीच में हम लोगों के गुरु जी के शिष्य बाल योगी श्री महेश दास साहब जो आज इस धरती पर विराजमान है, उनकी महिमा आज पूरे क्षेत्र में गुरु जी के आशीर्वाद से क्या बात। पूरे जन जन में पहुंच रही है। और बेलसड़ी आश्रम का नाम उसी तरह से प्रकाशित हो रहा है जिस तरह से हमारे गुरु जी ने इस बेलसड़ी आश्रम को पूरे पूर्वांचल के धरती पर, उत्तर प्रदेश के धरती पर लाने का काम किए। आज उनकी महिमा के अनुसार हमारे श्री बाल योगी श्री महेश दास जी उस गुरु जी की महिमा को लेकर के पूरे इस पूर्वांचल के धरती पर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उनकी असीम कृपा होगी तो हमारे इस बेलसड़ी आश्रम का नाम आज पूर्वांचल ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रकाशित होने का काम करेगा। ऐसा यह आश्रम एक दिन बनने जा रहा है। यह गुरु जी की कृपा है। बोलिए गुरु भगवान की जय। बाल योगी सदगुरु महेश साहब बेलस धाम की जय। सभी भक्तों की जय। साहेब सतनाम सतनाम साहेब। अच्छा साहब, संत की महिमा थोड़ा बताइए, संत के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए संत के ऊपर। मैं आपसे यह बता देना चाहता हूँ कि इस धरती पर जब जब अत्याचार अन्याय जब चरम सीमा पर होता है, तो इस धरती पर कोई न कोई संत अवतार लेकर के इस धरती की महिमा का वर्णन और इस धरती से बढ़े हुए संहार
राक्षस जैसे कुरीतियों का नाश करने के लिए संत ही पैदा होते हैं धरती पर। बहुत सुंदर। यह भारत देश में समय समय पर संत गुरु पैदा हुए और आपके लिए जन जन के कल्याण के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग करके संत बन करके पूरे समाज की संरचना करने का काम किए। आज के परिवेश में हमारे बीच में हमारी माताएं जब अपने बच्चे को जन्म देती हैं तो वो कहती हैं कि जब बच्चे को खिलाती हैं अपने गोद में तो कहती हैं कि मेरा बेटा पढ़ कर के IAS बनेगा, मेरा बेटा पढ़ कर के दरोगा बनेगा, मेरा बेटा पढ़ कर के कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा पहलवान बनेगा, मेरा बेटा सेना में भर्ती होकर के भारत माँ की रक्षा करेगा। कोई माँ कहती है कि मेरा बेटा नेता बनेगा। लेकिन साथियों, इस समाज में वैसी माता नहीं कहती है, कोई माता नहीं कह पाती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक संत बनेगा जो पूरे संसार का कल्याण करेगा। ऐसा कोई हमारी माताएं नहीं कहती हैं। लेकिन मैं वैसे माता को चरण स्पर्श करता हूँ जिन्होंने इस धरती पर हमारे गुरुजी जैसे संत को पैदा की। हमारे आज बेलसड़ी आश्रम पर जो हमारे परमहंस बाल योगी श्री महेश दास जी हैं, मैं वैसे माता को भी नमन करूंगा जिन्होंने संत जैसे हमारे बाल योगी जैसे बेटा को इस धरती पर पैदा करके संत के शरण में भेजकर और संत बना करके पूरे समाज की आज समाज में चल करके एक अच्छे समाज की रचना कर रहे हैं। ऐसे माता को मैं नमन करता हूँ, ऐसे संत को मैं नमन करता हूँ। साथियों, इस धरती पर आप जितने संत को देख रहे हैं वह संत यहाँ से नहीं होते। संत के ऊपर हमेशा प्रभु की कृपा बनती है और प्रभु जो हमारे ईश्वर हैं वह वहीं से एक शक्ति के रूप में किसी माता के गोद में अवतार करके भेजते हैं, माध्यम बना करके माँ को पिता को माध्यम बनाकर भेजते हैं और वह संसार का तार करते हैं। और वह संत की कृपा जब तक हमारे सदगुरु स्वामी की नहीं बनती है तब तक कोई इस धरती पर संत पैदा नहीं होते हैं। तो इसलिए संत हमेशा और हमारे ईश्वर की कृपा से वहीं से रचना करके और संत को यहाँ उतारा जाता है। और संत वही है जो पूरे समाज की भला के लिए अपनी पूरी जिंदगी तपस्या तप में लगा दे, वही हमारे संत हैं और वही हमारे गुरु साहेब सतनाम साहेब बंदे। गुरु जी का दर्शन कर लिया जाए। प्रधान जी, ये जो संसा यहाँ पर गाड़ा गया है जी, ये बहुत दिनों से हम आते हैं देखते हैं। और ये मतलब कब का गड़ा है संसा? साहब ऐसा है कि यह संसा हमारे जो गुरुजी थे जी, जब उन्होंने केलही आश्रम से और रकौली आश्रम गए, वहाँ से जब बेलसड़ी आश्रम पर आए जी जी, ये बिल्कुल सूखा था, सूख गया था जी जी। और साहब आए और इस माटी को देखे जब धरती को, तो उन्होंने इस मिट्टी को अपने कर्म भूमि के रूप में चुने और यहीं पर अपना यही संसा इस जमीन पर गाड़े और यही बगल में तपस्या करने लगे। तो हमारे गुरु महाराज के हाथों द्वारा यह संसा गड़ा हुआ है, तभी से आज तक वह निशानी पड़ी हुई है। ये कितने दिनों तक होगा? अब हम लोगों से तो मतलब लगभग हम लोग करीब 30 वर्ष तो हम लोग आ रहे हैं और हम यहाँ बेलसड़ी में
70 वर्ष की अवस्था से लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ कि आप लोग बताएं कि ये सणसा कब का लगा है, गड़ा है। तो वो भी बताते हैं लोग कि हम लोग भी इसी तरह से आए तो साहब जी सणसा को लग रहा है कि जैसे लमसम 150 बरिस के आसपास का होगा संसार। 100 से ऊपर तो होगा ही, 100 से ऊपर, 150 बरिस की लमसम। जी जी, 100 से ऊपर का ही। आज भी एकदम यहाँ पर लोग बताते हैं कि ये चमत्कारी संसा है। यह चमत्कारी सणसा है और गुरु जी के हाथों द्वारा गढ़ा हुआ है। इस पर गुरु जी की कृपा है। इस तरह से यहाँ पर आते हैं जो भी लोग। ये गुरु जी के हाथों द्वारा गढ़ा हुआ सणसा है। इस ठीक है साहब, चल जा फिर। तुम परागा सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा कोटि तीर्थ समान भरना मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना कोटि तीर्थ तन के चरना सो सुख जाई उमा नहीं भरना अरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ